शेयर मार्केट में ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ में से हम 3 टर्मिनोलॉजीज़ की बात करने वाले हैं। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। ये क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एंड शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू किसी भी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू होती है। जब भी कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होती है तो वो कंपनी अपने शेयर्स को डिक्लेयर करती है और जिस प्राइस पे शेयर्स को डिक्लेयर करती है उसी प्राइस को फेस वैल्यू कहते हैं। जब कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होती है तब उस कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स और फाउंडर्स के पास ही होते हैं, जो बाद में अगर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं तो वो आईपीओ के ज़रिए पब्लिक में अपने शेयर्स सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एबीसी कंपनी स्टार्ट होती है और उस कंपनी का मैनेजमेंट एबीसी कंपनी को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर देता है और एबीसी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी जाती है और एबीसी कंपनी अपने शेयर्स को 150 रुपये पर शेयर पब्लिक में सेल कर देती है आईपीओ के ज़रिए। एबीसी कंपनी अपने शेयर्स को 150 रुपये पर शेयर सेल करती है, जिसमें 10 रुपये तो फेस वैल्यू है और 140 रुपये जो हैं वो शेयर प्रीमियम है। हम किसी भी कंपनी का शेयर प्रीमियम निकाल सकते हैं। शेयर प्रीमियम निकालने के लिए शेयर प्राइस से फेस वैल्यू कम कर देंगे। इस तरह हम शेयर प्रीमियम पता कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। अब हम बात कर लेते हैं कि फेस वैल्यू शेयर मार्केट में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। एबीसी कंपनी 200% डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि वो अपने शेयर होल्डर को 200% डिविडेंड देगी। एबीसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और शेयर प्राइस 150 रुपये है, जो एबीसी कंपनी का डिविडेंड पर शेयर 20 रुपये बनता है। तो इस तरह हम किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू से डिविडेंड और शेयर प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फेस वैल्यू चेंज कब होती है। फेस वैल्यू 2 ही केस में चेंज होती है। जब कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती है, तब कंपनी जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती है उस रेशियो के रिस्पेक्ट में फेस वैल्यू चेंज होती है। अगर आपको पता नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई है, आप वीडियो वो देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे दे रखी है। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और ये भी समझ पाएंगे कि फेस वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है। किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू वो होती है जिस करंट प्राइस पर शेयर ट्रेड होता है, उस प्राइस को मार्केट वैल्यू कहते हैं, जो हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे चेंज होती रहती है टाइम के साथ। मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है और मार्केट वैल्यू 2350 रुपये है। कुछ पेनी स्टॉक्स की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये है और मार्केट वैल्यू 2 रुपये 95 पैसे है। तो ऐसे केस में फेस वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। तो कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो और मार्केट वैल्यू कम हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर की 2350 रुपये मार्केट वैल्यू है, जो आने वाले टाइम में ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इसी तरह रिलायंस कम्युनिकेशन की फेस वैल्यू 5 रुपये है और मार्केट वैल्यू 2 रुपये 95 पैसे। जो मार्केट वैल्यू 2 रुपये 95 पैसे है वो आने वाले टाइम में कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो मार्केट वैल्यू हमेशा टाइम के साथ चेंज होती रहती है, लेकिन फेस वैल्यू सेम ही रहती है, फिक्स होती है। अनलेस कंपनी स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट ना करे तब तक कंपनी की फेस वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट करती है तभी कंपनी की फेस वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज कंपनी की फेस वैल्यू सेम ही रहती है। अब बात कर लेते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। किसी रीज़न की वजह से कोई कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उसके एसेट्स बेच कर उस कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है। कंपनी की लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो शेयर होल्डर्स में वो पैसे बांट दिए जाते हैं। तो उस वैल्यू को शेयर की बुक वैल्यू कहेंगे। बुक वैल्यू को हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एबीसी है और वो कंपनी बंद हो चुकी है। उस कंपनी के एसेट्स 1000 रुपये के बिक रहे हैं और एबीसी कंपनी के 4 शेयर होल्डर हैं जिनके पास 25% स्टेक कंपनी में है। एबीसी कंपनी की लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद 400 रुपये बचते हैं। तो इस तरह कंपनी की लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को 100 रुपये मिलेंगे।
जो एबीसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को 100 रुपये मिलेंगे वो कंपनी एबीसी के शेयर की बुक वैल्यू होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एबीसी कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 100 रुपये है। तो बुक वैल्यू यह रिप्रेजेंट करती है कि एक शेयर के पीछे कंपनी के कितने एसेट्स हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू और इसके फंडामेंटल्स पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप tickettap.in पर जा सकते हैं और वहां से बड़ी आसानी से आप फंडामेंटल्स कंपनी के देख सकते हैं। फेस वैल्यू डिविडेंड कैलकुलेशन और शेयर प्रीमियम कैलकुलेशन में काम आती है। जब किसी कंपनी की हम एनालिसिस कर रहे हों पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि फेस वैल्यू क्या होती है, ये कैसे घटती और बढ़ती है, और फेस वैल्यू से कैसे शेयर प्रीमियम और डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है, और बुक वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए होगा आपको एक डीमेट अकाउंट। आप घर बैठे ही फ्री में डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे टेक एंड शेयर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।